नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज है दिवाली के मौके पर आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई, शुभ दीपावली। दोस्तों, सुबह सुबह बहुत सारे लोगों ने दिवाली के मौके पर लोगों को शुभकामना संदेश भेजा है और इसमें से मायावती जी का जब नाम सामने आया तो ये सुर्खियां बन गईं। जहां कई नेताओं ने दिवाली के मौके पर कोई शुभकामना संदेश नहीं भेजा, वहीं मायावती जी ने जब पूरे देशवासियों को दिवाली की शुभकामना दी तो वो सुर्खियों में आ गई और कई लोगों के वो निशाने पर भी आ गई। आपको बताएं तो अभी चंद्रशेखर आजाद ने दिवाली के मौके पर कोई भी बधाई नहीं दी है। जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय की बात कर रहा हूं, अभी तक उनका दिवाली के मौके पर कोई भी ट्वीट नहीं आया है। लेकिन मायावती जी ने 8:02 पर सुबह सुबह दिवाली के मौके पर ट्वीट करके बहुत सारे लोगों को खुश कर दिया है। एक बड़ा दिल दिखाया है बहन कुमारी मायावती जी ने। और देखिए, इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी बाकी नेताओं से अलग हैं। मायावती जी की जो छवि है वो एक बहुजन नेता के तौर पर है, यानी बहुजन, सर्वजन, सबको साथ लेकर चलने की वो बात करती हैं। कभी हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद नहीं करती हैं। सभी के त्योहारों का, सभी के धर्मों का वो सम्मान आदर करती हैं, जैसा कि संविधान में भी वर्णित है कि भैया सभी के धर्मों का आप सम्मान करिए। आप भले ही हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, ये आपकी अपनी आस्था हो सकती है, आपका ये अपना प्राइवेट मामला है धर्म जो है, लेकिन दूसरे के धर्मों पर आप टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। ये लोगों को बहन जी से सीखना चाहिए। बहन जी ने इस समय दिवाली के मौके पर शुभकामना संदेश भेजा है। मैं चाहता हूं पहले उनका ट्वीट आप देखिए, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए ट्वीट। शुभ दीपावली। समस्त देशवासियों व उनके परिवार वालों को दिवाली पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही भाई दूज और छठ पूजा की लोगों को शुभकामनाएं। तो आप देख रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि बहन जी दिवाली के मौके पर ट्वीट करेंगी। कई सारे लोग कहते हैं कि जो बहुजन नेता हैं या जो दलित समाज है वो दिवाली के मौके पर एक दूसरे को विश नहीं करता है, लेकिन मायावती जी ने ये लोगों को सिखाया कि भाई सभी के धर्मों का आप सम्मान करिए, सभी के त्योहारों का सम्मान करिए। यहाँ पर ना सिर्फ दिवाली का जिक्र है बल्कि भाई दूज का भी जिक्र है, छठ पूजा का भी जिक्र किया गया है। तो देखिए, मायावती जी ने जहां दिवाली के मौके पर ट्वीट किया है, वहीं कई सारे नेताओं ने दिवाली के मौके पर कोई भी बधाई संदेश ना देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, एक तरफ जहां आज दिवाली है तो वहीं पर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की 39वीं पुण्यतिथि है और वल्लभ भाई पटेल जी की 147वीं जयंती है। इस मौके पर कई लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन मायावती जी ने ना तो इंदिरा जी के बारे में कोई ट्वीट किया, ना ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में ना ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद किया। इसलिए लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि बहन जी ने क्या एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जहां आप देखिए, गुजरात में एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हुए हैं। पटेल जी की विरासत को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने का दावा करती है और इंदिरा जी को आयरन लेडी माना जाता है। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि बहन जी लगता है भूल गई वल्लभ भाई पटेल के योगदान को, इंदिरा जी के योगदान को शायद बहन जी भूल गई, इसलिए वो उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे रही हैं, इसलिए वो उन्हें याद नहीं कर रही हैं। अब देखते हैं बहन जी इसको लेकर कोई ट्वीट करती हैं कि नहीं करती हैं, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच दो ट्वीट बहुत मारक हैं। मैं चाहता हूं ये देखिए कि किस तरीके से मायावती जी को लेकर लोग रिएक्शन दे रहे हैं जब उन्होंने दिवाली के मौके पर लोगों को शुभकामना दी। पवन लिखते हैं, बहन जी आप जैसा नेता कोई दूजा नहीं। आप बिना नफा नुकसान की राजनीति करती हो। आप 12 सालों से सत्ता से दूर हो, पर आप ही देश के 40 करोड़ से अधिक लोगों की एकमात्र आशा हो। वहीं निफ्टी हंटर नाम के आईडी से लिखा गया है, नीले जीवाणुओं आदरणीय बहन जी से सीखो कैसे हर धर्म का सम्मान करके भी जिया जा सकता है।
जो दूसरों को सम्मान देते हैं वही सम्मान पाते हैं। बहन मायावती जी को दिवाली और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस ट्वीट में एक शब्द है नीले जीवाणुओं। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि नीले जीवाणु किसे कहा जा रहा है। कई लोग यहां पर कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से बहन जी बड़ा दिल दिखा सकती हैं, क्या और नेता बड़ा दिल नहीं दिखा सकते? क्या वो सिर्फ एक धर्म का अपमान करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या सिर्फ एक जाति के वोट से वो कोई बड़ा नेता बन सकते हैं, सीएम पीएम बन सकते हैं? देखिए, आज की डेट में सच्चाई है कि कोई भी व्यक्ति एक जाति के वोट से नेता सीएम पीएम नहीं बन सकता। और यही वजह है कि मायावती जी हर धर्मों का सम्मान करती हैं, हर किसी के त्यौहार पर शुभकामना संदेश भेजती हैं। और यही मायावती जी को बाकी नेताओं से सबसे जुदा, सबसे अलग करता है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है चुनाव, 9 सीटों पर चुनाव, उपचुनाव होने जा रहा है और 13 तारीख को वोटिंग होगी, 23 को काउंटिंग होगी और मायावती जी ने 9 की 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और बहन जी बखूबी जानती हैं कि किसी एक धर्म का अपमान करके, उसके साथ भेदभाव करके हम सत्ता में नहीं आ सकते। ये आज की डेट में सच्चाई है। चाहे कोई मुस्लिम नेता हो, चाहे कोई हिंदू नेता हो, चाहे कोई दलित नेता हो, अगर वो किसी एक धर्म को अलग चश्मे से देख रहा है, अगर वो उसको अपमानित करने का काम कर रहा है या उसके धर्म से नफरत करने का काम कर रहा है, तो वो सत्ता में नहीं आ सकता। ये आज की डेट में सच्चाई है। तो बहन जी ने दिवाली के मौके पर ये बड़ा दिल दिखाया है। ना सिर्फ दिवाली बल्कि भाई दूज और छठ पूजा का भी जिक्र कर दिया है। लेकिन बहुत सारे नेता भी इससे पीछे रह गए हैं। लेकिन इंदिरा जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर मायावती जी ने भी ट्वीट नहीं किया, इसलिए भी वो इस समय कई लोगों के निशाने पर आ गई हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मायावती जी ने जिस तरीके से दिवाली के मौके पर सबको संदेश दिया है, उनका यह संदेश आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।